तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, NIST DLED केस को लेकर के आपके तमाम सवाल आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी इस केस में कितना समय लगेगा। दूसरा कि अभी हमें कब तक इंतज़ार करना है, या कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें टेट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भी राज्यों में राज्य स्तर की टेट परीक्षाएँ शायद आने वाली है या कुछ समय में आ जाएंगे, तो क्या उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही बात करते हैं कि मामला अभी और कितना लंबा खिंच सकता है। आप लोग देख रहे हैं तमाम चीज़ें, कहें कि फंडिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि फंडिंग नहीं हो पा रही है, और किस वजह से नहीं हो पा रही है मैं उस संबंध में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हालांकि वेस्ट बंगाल की जो SLP है, इस संबंध में मैंने पहले भी आपको बताया है और अब भी ये बताने की आपको कोशिश करूँगा कि ये केस 14 को ही चेंबर में लिस्टेड है। और कौशिक दास जी से जब हमारी बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको हम फिर से जल्दी ही यानी 21 तक लिस्ट करवाएंगे और इस पे हियरिंग करवाएंगे, हमें ज़्यादा विलंब नहीं चाहिए। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रयास उन्होंने देखने में करने शुरू भी कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि SLP और TP दोनों टैग हैं और अभी तक टैग हैं। हालांकि दोनों पक्षों से ये बातें कही जा रही हैं कि हम इसको डीटैग करवाएंगे और हम अलग से सुनवाई करवाएंगे। इसका कोई औचित्य तो नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी यदि इच्छा है, लगता है, क्योंकि जो सामने से केस को देख रहा है और जो एडवोकेट महोदय हैं उनके हम कहें कि सलाह से ही ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि शायद कहीं पे घाटा हो सकता है। लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की है कि चाहे वेस्ट बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश से हो या उत्तराखंड से हो, कहीं से भी एक पॉजिटिव रुख का, हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव रुख हमें मिलना चाहिए माननीय कोर्ट का। और केस की मेरिट पे सुनवाई होनी चाहिए, जिसकी कोशिशें अभी तेज हैं। और कितना समय लगेगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि यदि जल्दी सुनवाई होती है, बैक टू बैक सुनवाई होती है, तो महीने 2 महीने में केस फाइनल हो सकता है, यदि जो जिम्मेदार लोग हैं इस संबंध में कदम आगे इसी तरह से बढ़ाते रहे तो। डिसीज़न क्या आएगा हमें नहीं पता। हारा हुआ केस है, सबको पता है कि केस पहले हम हार चुके हैं। किस मेरिट पे हारे थे, क्यों हारे थे, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी हम जब फ्रेश इस केस की सुनवाई करवा रहे हैं, चाहे रिव्यू पिटीशन, ट्रांसफ़र पिटीशन या फिर SLP के थ्रू, तो उसमें हम क्या तथ्य लेके जा रहे हैं माननीय कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, ये मायने रखेगा। और यही देखना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक हियरिंग केस की मेरिट पे हो जाए, उसको हम सुन ले, समझ लें, इसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि केस का रिजल्ट क्या आने जा रहा है। अभी तक हम कह सकते हैं अभी माननीय कोर्ट की तरफ से कुछ पॉजिटिव रुख तो देखने के लिए मिला है, कथित रूप से हम इसको कह सकते हैं। अभी हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम जीतने जा रहे हैं या हारने जा रहे हैं। एक हियरिंग बस हो जाए, एक हियरिंग के बाद, वैसे उम्मीद यही है, मुझे भी उम्मीद यही लगती है कि पॉजिटिव आना चाहिए। तैयारियां बहुत सारी है, कौशिक दास जी ने इस संबंध में बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे केस में मेरिट है और SLP को, विशेषकर हम SLP को उसके अंजाम तक बहुत जल्दी पहुँचाएंगे। और बहुत जल्दी का यहाँ हम अपने से अर्थ लगाना चाहे तो वही महीना 2 महीना हो सकता है। यदि बैक टू बैक सुनवाई हो जाती है, महीने में यदि 2 सुनवाइयाँ भी हो जाती है तो 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है और डिसीज़न आ जाएगा। और यदि एक डिसीज़न पॉजिटिव कहीं से भी आया, वो रेफरेंस का काम करेगा और सारे केस धड़ाधड़ अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। तो यही कहना था दोस्तों। अभी थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और स्थिति को समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा का मतलब स्थिति पे नज़र रखना पड़ेगी आपको, और उस हिसाब से जो भी अपडेट आएगी हम भी आपके सामने ज़रूर समय समय पे लेके आते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए यही कह सकते हैं, थोड़ा सा छुट्टियों का समय है, लेकिन केस ज़ोर पकड़ेगा। नवंबर में जो है वो MA और रिव्यू भी टैग है, आप लोग को पता है, तो उसकी भी हियरिंग होनी है। और ट्रांसफ़र पिटीशन और SLP ये भी अब धीरे धीरे, उतना समय नहीं लगने वाला है, धीरे धीरे ये स्पीड अप हो रही है। तो आपका इंतज़ार अब दिन ब दिन कम ही होता जाएगा। और चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ न कुछ हमें पॉजिटिव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो बस दोस्तों, यही कहना था आपसे। फर्दर कोई भी अपडेट आएगी तो उसको लेके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।